Hello everybody, I hope all are you doing great. This is Vani. Welcome back to my YouTube channel. So जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैंने CUET माइक्रो इकोनॉमिक्स की सीरीज स्टार्ट की हुई है जिसमें कि हम अपना आज मैं स्टार्ट करने वाली हूँ यूनिट 3 दैट इज़ प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई राइट। अभी तक मैं यूनिट 1 इंट्रोडक्टरी पार्ट जो था हमारा था माइक्रो इकोनॉमिक्स का वो मैं कंप्लीट करा चुकी हूँ एंड यूनिट 2 जो हमारा कंज्यूमर बिहेवियर था वो भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज के लेक्चर में हम यूनिट 3 अपना स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज़ प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई। ये हम यूनिट कंप्लीट करने वाले हैं जिसमें कि आपका इस पर्टिकुलर यूनिट में माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपके 2 या 3 चैप्टर्स रहते हैं। पहला है आपका प्रोडक्शन फंक्शन, सेकंड इज कॉस्ट एंड थर्ड रेवेन्यू हमारा इसमें एक चैप्टर है और फोर्थ है हमारे पास इसी पर्टिकुलर यूनिट में दैट इज़ सप्लाई राइट। तो ये कुछ चैप्टर्स रहते हैं जिसमें मैं आज आपको अभी इसमें प्रोडक्शन फंक्शन का जो भी प्रोड्यूसर बिहेवियर जो है वो आज हम इसमें डिस्कस करेंगे राइट। सो ये हमारा इस पर्टिकुलर यूनिट का पार्ट 1 रहने वाला है। पार्ट 2 पार्ट 3 में लेकर आऊँगी, वो आपके आज ही अपलोड हो जाएंगे पार्ट 2 और पार्ट 3। सो स्टे ट्यून एंड यस जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कर लो सो दैट आपके पास ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आती रहेंगी। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, जिससे मुझे भी एक मोटिवेशन मिलेगा, मैं भी आपके लिए इस टाइप की वीडियोस और ज़्यादा लेकर आऊँगी राइट। और कोई भी क्वेरी है आपकी, कुछ भी डाउट्स हैं तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी, वहाँ पर भी आप जाकर मुझसे पिन कर सकते हैं राइट। सो नाउ अपना टाइम ना वेस्ट करते हुए अपना चैप्टर आज का स्टार्ट करते हैं दैट इज़ प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई, जिसमें कि हम प्रोडक्शन फंक्शन आज अपना डिस्कस करेंगे। सो बेसिकली अगर हम बात करें प्रोडक्शन की तो व्हाट इज़ प्रोडक्शन, क्या होता है प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन में हम क्या कहते हैं, प्रोडक्शन वो प्रोसेस होता है जिसमें ट्रांसफॉर्म की जाती है इनपुट्स को जब आउटपुट में ट्रांसफॉर्म करते हैं दैट इज़ कॉल्ड प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का एक प्रोसेस होता है जिसमें हम इनपुट से आउटपुट बनाते हैं। इनपुट मतलब कोई भी रॉ मटेरियल है हमारे पास, उससे हम उस रॉ मटेरियल से हम कुछ एक प्रोडक्ट बना रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को प्रोडक्शन कहा जाता है। लेट्स से फॉर एग्जांपल मुझे एक फ़ैन बनाना है, फ़ैन बनाने के लिए मुझे कुछ टूल्स चाहिए, मुझे मशीन्स चाहिए, मुझे कुछ इनपुट्स उसके चाहिए होंगे। तो वो मेरे पास सारे इनपुट्स आ गए, रॉ मटेरियल आ गया, उस इनपुट में मैंने कुछ मैकेनाइजेशन करी है, कुछ प्रोसेसिंग की है और उससे मेरे पास आउटपुट बनकर आ गया फ़ैन। ठीक है, तो यही क्या है, पूरा प्रोडक्शन प्रोसेस है जिसको ही हम प्रोडक्शन कहते हैं। तो जो आउटपुट है वो किसका फंक्शन है, इनपुट का फंक्शन है, कि जितने भी इनपुट्स होंगे उनके सारे फंक्शनिंग से क्या बनकर आता है, हमारा आउटपुट बनकर आता है राइट। तो ये एक बेसिक सी डेफिनेशन थी प्रोडक्शन क्या होता है। अब अगर हम बात करें यहाँ पर इनपुट्स की, तो इनपुट्स क्या होते हैं, इनपुट्स वो हमारे पास फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के हमारे पास 4 FOPs होते हैं, कौन कौन से, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर राइट। तो इन सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को ही हम यूटिलाइज करके हम क्या बनाते हैं, आउटपुट बनाते हैं। तो अगर हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में बात करें, इनपुट हमारे यहाँ पर 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज फिक्स्ड इनपुट एंड सेकेंड इज वेरिएबल इनपुट्स राइट। फिक्स्ड इनपुट्स जिसको हम बोलते हैं, जो फिक्स्ड होते हैं, आउटपुट के चेंज होने से इनपुट में कोई भी चेंज नहीं आता, दैट इज कॉल्ड फिक्स्ड इनपुट राइट। तो दोज इनपुट्स हुज एप्लीकेशन डज नॉट चेंज विद चेंज इन आउटपुट, इनकी एप्लीकेशन जो है, जिनकी एप्लीकेबिलिटी है वो चेंज नहीं होती आउटपुट के चेंज होने से। लेट्स से फॉर एग्जांपल लैंड, आपके पास एक लैंड है राइट, उस लैंड के ऊपर आप कुछ प्रोडक्शन करते हो, कोई भी चीज़ ग्रो करते हो या फिर आप उस पर कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो, तो यहाँ पर जो लैंड है वो तो फिक्स्ड है ना, वो तो ये ऐसा तो नहीं है कि अगर आपको आउटपुट ज़्यादा बनाना है तो आप लैंड को ज़्यादा बढ़ाओगे, लैंड तो क्योंकि फिक्स्ड है। तो ये वो इनपुट होते हैं जो कि फिक्स्ड होते हैं। मशीन, अब मशीन क्या है, आपने एक इनपुट बनाया तो आपने एक मशीन का यूज़ किया है। अब ऐसे तो नहीं है कि आप एक से 2 इनपुट बना रहे हो तब दूसरी मशीन नहीं लेकर आओगे, नहीं ना, तो आप उसी पर्टिकुलर मशीन से उस दूसरा इनपुट आउटपुट को भी क्रिएट करोगे। तो यहाँ पर जो होता है फिक्स्ड इनपुट, वो जो कि फिक्स्ड होते हैं, उनकी एप्लीकेबिलिटी जो है वो चेंज नहीं होती विद चेंज इन आउटपुट राइट। तो इनको ही हम फिक्स्ड इनपुट कहते हैं, फॉर एग्जांपल लैंड एंड मशीन। नेक्स्ट इज वेरिएबल इनपुट। वेरिएबल इनपुट कौन से होते हैं, जो चेंज होते हैं, जिनकी एप्लीकेबिलिटी चेंज होती है विद चेंज इन आउटपुट। जैसे जैसे आपका आउटपुट बढ़ेगा वैसे वैसे आपके इनपुट्स भी बढ़ाए जाएंगे। एग्जाम्पल है हमारे पास यहाँ पर लेबर। अब अगर मैं एक लेबर जो है 10 आउटपुट बनाती है और अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे 100 आउटपुट बनाने हैं, इस बार मेरा टारगेट है 100 आउटपुट बनाने का। तो 100 आउटपुट बनाने के लिए मुझे लेबर को भी बढ़ाना होगा, मैं 2 से 3 या 4 से 5 लेबर्स मैं लेकर आऊँगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, जैसे जैसे मैं आउटपुट बढ़ाऊंगी वैसे वैसे मेरी लेबर्स भी बढ़ेंगी, वैसे वैसे मेरा वेरिएबल इनपुट्स भी बढ़ेगा। तो जिनकी एप्लीकेशन चेंज होती है विद चेंज इन आउटपुट दैट इज कॉल्ड वेरिएबल इनपुट्स राइट। तो ये एक बेसिक डिफरेंस था बिटवीन फिक्स्ड इनपुट और वेरिएबल इनपुट्स राइट। सो नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज 3 टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। अभी हमने देखा प्रोडक्शन क्या होता है, वो प्रोसेस जिसमें हम ट्रांसफॉर्म करते हैं इनपुट को आउटपुट में। अब प्रोडक्शन फंक्शन जो है हमारे पास 3 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है वेरी शॉर्ट रन, दूसरा शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन एंड थर्ड इज लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन।
तो शॉर्ट रन, वेरी शॉर्ट रन ये वो टाइम होता है, मतलब हम बोल सकते हैं कि विद लेस देन 1 ईयर से भी कम का जो टाइम होता है जिसको हम वेरी शॉर्ट रन मतलब 6 मंथ हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो वेरी शॉर्ट रन में जितने भी इनपुट्स होते हैं हमारे पास इतना कम टाइम होता है कि हम सारे इनपुट्स जो होते हैं हमारे यहाँ पर फिक्स्ड होते हैं। हमारे पास इतना टाइम भी नहीं है कि अगर मुझे आउटपुट को बढ़ाना है तो मैं एक मशीन लेकर आ जाऊँ, नहीं, क्योंकि मेरे को यहाँ पर सिर्फ क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मेरे जितने भी इनपुट्स होंगे वो सब के सब फिक्स्ड होंगे। यहाँ पे वेरिएबल और जो हमारे फिक्स्ड इनपुट्स होते हैं वो सारे ही फिक्स्ड होते हैं, हम इनको चेंज नहीं कर सकते। इतना टाइम हमारे पास नहीं है कि हम नया इनपुट लाकर अपना प्रोडक्शन को बढ़ाएं, ठीक है। नेक्स्ट इज शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म में क्या होता है, एक इनपुट वेरिएबल होते हैं और सारे इनपुट्स जो होते हैं फिक्स्ड होते हैं। जो एक इनपुट वेरिएबल होगा ऑल अदर आर फिक्स्ड हो। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल रखेंगे, मींस एक हमारे पास लेबर है, और जो दूसरे इनपुट्स हैं वो हमारे पास क्या है, कैपिटल या फिर मशीनरी हो गई है, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड, वो फिक्स्ड है। तो यहाँ पे दो टाइप के होंगे, एक वेरिएबल एंड एक फिक्स्ड। तो वो टाइम होगा। लॉन्ग रन जहाँ पर सारे के सारे इनपुट्स हमारे पास वेरिएबल होंगे, हमारे पास बहुत लंबा टाइम है, अगर मुझे आउटपुट को बढ़ाना है तो मैं ऐसा ना करूँ कि मैं फिक्स्ड रखूँ, क्योंकि शॉर्ट रन में क्या होता है, एक को हमें फिक्स्ड रखना है, मशीन हमें रखनी है। उस शॉर्ट रन में अगर मुझे आउटपुट को बढ़ाना है तो मैं वेरिएबल फैक्टर्स को बढ़ाऊंगी, मीन्स अपने लेबर को ज़्यादा बढ़ाऊंगी, मैं मशीन्स को नहीं बढ़ा सकती हूँ, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें लॉन्ग रन में, लॉन्ग रन बहुत लंबा टाइम होता है, 2 साल 3 साल निकल रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पर हम अपने आउटपुट को बढ़ाने के लिए लेबर को तो बढ़ाएंगे, लेकिन साथ ही साथ अपनी मशीन्स को भी बढ़ा सकते हैं। मेरी कैपिटल भी इंक्रीज़ होगी, मेरा प्रॉफिट भी बढ़ेगा, जिससे मैं अपने वेरिएबल्स जो है मेरे मीन्स मशीनरी को भी हम बढ़ा सकते हैं। तो लॉन्ग रन में क्या होता है, इस कंडीशन में सारे के सारे फैक्टर्स जो होते हैं वेरिएबल होते हैं, लेबर भी बढ़ती है और मशीन भी बढ़ती है। लेकिन शॉर्ट रन में सिर्फ लेबर बढ़ाएंगे, मशीन नहीं बढ़ाएंगे, उसको हम फिक्स्ड रखेंगे, ठीक है। और वेरी शॉर्ट में दोनों ही फिक्स्ड रहेंगे, कोई भी नहीं बढ़ पाएगा। तो ये 3 टाइप के हमारे पास प्रोडक्शन फंक्शन रहते हैं। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि क्या मैंने यहाँ पर डिस्कस किया है, वेरी शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज प्रोडक्शन बिहेवियर हम पढ़ते हैं। अब प्रोडक्शन फंक्शन का जो बिहेवियर है वो कैसे वर्क करता है, ये इंपॉर्टेंट है हमारा, इससे क्वेश्चंस आएंगे। इसमें जो हमारे पास ये रिलेशनशिप निकल कर आती है, इससे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आपके आएंगे, कन्फ्यूजन भी होगा, लेकिन आपको बहुत अच्छे से ये ग्राफ आपको पता होना चाहिए, उससे रिलेटेड। फिर अगर ग्राफ आपको अच्छे से आता है तो आप क्वेश्चन कुछ भी आए आप कर पाओगे, ठीक है। तो मैं इसको बताती हूँ आपको है क्या। तो प्रोडक्शन फंक्शन का बेसिकली बिहेवियर क्या होता है, अगर मेरे पास एक लैंड है, उस लैंड के ऊपर, ये लैंड क्या है हमारे पास, फिक्स्ड फैक्टर हो गया, ये फिक्स फैक्टर है और इसके ऊपर हम कुछ वर्क करा रहे हैं तो हम कुछ लेबर्स लेकर आएंगे, और वो लेबर्स क्या है हमारे पास, वेरिएबल फैक्टर है, राइट। तो अब हो क्या रहा है, तो यहाँ पे हमने 2 फैक्टर लिए हैं, फर्स्ट इज फिक्स्ड एंड सेकंड इज वेरिएबल। फिक्स्ड फैक्टर जो कि फिक्स्ड रहेगा हमेशा 1 1 1, वो मैंने यहाँ पर लिखा लैंड। लेबर हमारी बढ़ती जाएगी 1 2 3 4, ठीक है। तो स्टार्टिंग में क्या हुआ, मेरे पास सिर्फ खाली लैंड पड़ी है और एक भी लेबर नहीं है, खाली लैंड पड़ी है, उस पर कोई भी लेबर नहीं है काम करने के लिए, तो मेरा कुछ आउटपुट बनकर आएगा नहीं। तो उस टाइम पे वेरिएबल फैक्टर मेरी 0 है, तो आउटपुट भी क्या होगा हमारे पास, 0 होगा, ठीक है। तो और यहाँ पर हम बात करते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट की, वो मैं बताऊंगी एमपी क्या होता है। मार्जिनल प्रोडक्ट बेसिकली मैं बता दूँ तो होता क्या है, विद चेंज इन टोटल प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट में कितना चेंज आया, जैसे हम मार्जिनल रेवेन्यू निकालते थे, या फिर हम मार्जिनल कॉस्ट में हम आगे बढ़ेंगे, जैसे हमने कंज्यूमर वाले चैप्टर में निकाला था, MRT हम निकालते थे, तो इस टाइप से हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट होता है, राइट। तो चेंज इन टोटल प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट में कितना चेंज आया उसको ही हम क्या बोलेंगे, MP बोलेंगे। जैसे 0 से 2 हो रहा है तो कितना चेंज आया, 2 का चेंज आया। 2 से 6 हो रहा है तो कितना चेंज आ रहा है, 4 का चेंज आ रहा है। तो ये बेसिकली हमारा क्या है, MP है। तो अभी हम यहाँ पे जाते हैं, तो मैं अभी यहाँ पे TP की बात कर रही हूँ सिर्फ। तो हमने फर्स्ट केस में क्या देखा, टोटल प्रोडक्ट हमारे पास कैसे निकल कर आएगा, फिक्स्ड प्लस वेरिएबल, तो हमारे पास टोटल प्रोडक्ट आया 0, ठीक है। यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम फिक्स्ड प्लस 0 कर रहे हैं तो मेरे पास 0 आएगा, फिर 1 + 2 करेंगे, 1 + 1 करेंगे 2 आ रहा है, और 1 + 2 करेंगे तो यहाँ पे 3 आना चाहिए। यहाँ पर हम ये वाला काउंट नहीं कर रहे हैं, ये हमारा एक प्रोडक्शन बिहेवियर बोलता है कि जैसे जैसे हमारा आउटपुट बढ़ेगा वैसे वैसे, जैसे जैसे हमारे इनपुट्स बढ़ेंगे वैसे वैसे आउटपुट भी बढ़कर आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये चीज़ नहीं ले रहे कि इन दोनों को ऐड करके हमारे पास ये सब चीज़ें आएंगी। तो मैं आपको बिहेवियर बता रही हूँ किस टाइप का वो बिहेवियर होता है।
तो अभी हमने क्या देखा, फर्स्ट केस में लैंड खाली पड़ी है, उसके ऊपर कोई भी लेबर नहीं है, तो आउटपुट 0 आया। अब फिक्स्ड लैंड हमारे पास तो फिक्स्ड है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर मैं एक लेबर लेकर आई हूँ। एक लेबर लेकर आने से उसने कितना आउटपुट बनाया, उसने 2 यूनिट्स ऑफ आउटपुट बनाए। तो यहाँ पर मेरा टोटल प्रोडक्ट कितना हो गया, 2, राइट। अब मैंने क्या किया है कि मेरे पास अब मुझे और आउटपुट अपना बढ़ाना है, तो मुझे और लेबर लानी पड़ेगी, तो मैंने एक और लेबर लेकर आई हूँ। ये दोनों ही मिलकर कितना आउटपुट बनाने, दोनों मिलके, या फिर हम बोल सकते हैं ये सेकेंड लेबर आई है, इसने कितना आउटपुट बनाया, इसने 6 यूनिट्स ऑफ आउटपुट बनाए, ठीक है। फिर मैंने सोचा कि मुझे और लेबर्स लेकर आनी चाहिए, क्योंकि मुझे आउटपुट बढ़ाना है, तो मुझे और लेबर लेकर आनी चाहिए। मैं और लेबर लेकर आई, इसने जो आउटपुट बनाया, इसने 12 यूनिट्स का आउटपुट बनाया। तो यहाँ पर तो सब चीज़ें बहुत अच्छी चल रही थी। पहले वाले ने 2 बनाए, फिर मैं और लेबर लेकर आई, उसने 6 बनाए, फिर मैं और लेबर लेकर आई, उसने 12 यूनिट्स बनाए। तो ये बहुत अच्छी चीज़ चल रही है। तो मेरा क्या हो रहा है, आउटपुट मेरा बढ़ रहा है। मैंने देखा 0 से 2, तो मतलब मेरा 2 यूनिट्स ऑफ आउटपुट बढ़ रहा है। तो ये चेंज से हमें क्या दिखा रहा है, एमपी दिखा रहा है। फिर मैंने देखा 2 से 6 आउटपुट हो गया, मतलब मेरे 4 यूनिट्स आउटपुट एक्स्ट्रा बढ़ रहा है जब मैं दूसरी लेबर लेकर आई हूँ। फिर मैंने देखा जब मैं तीसरी लेबर लेकर आ रही हूँ तो मेरा यूनिट ऑफ आउटपुट और ज़्यादा बढ़ रहा है, मेरा यूनिट ऑफ आउटपुट 6 हो गया। फिर चेंज हमें दिखा रहा है, कौन दिखाता है, एमपी दिखाता है। तो यहाँ तक तो सब चीज़ें बहुत अच्छी चल रही हैं। जैसे मैं लेबर लेकर आ रही हूँ, मेरा आउटपुट भी बढ़ रहा है। अब मैं सोचा मुझे अगर और आउटपुट मुझे बढ़ाना हो तो मैं और लेबर लेकर आती हूँ, ठीक है। तो अब हम क्या लेकर आए, 4th लेबर लेकर आए। अब जब हम 4th लेबर लेकर आए तो उसने जो आउटपुट बढ़ाया, मुझे लगा जब ये एक बार तीसरी लेबर 12 बना रही है तो 20 तक पहुंचा देगी मेरा आउटपुट। लेकिन इसने जो आउटपुट बनाया, इसने सिर्फ 16 ही आउटपुट बनाया है। तो जब मैंने देखा यहाँ पर चेंज देखा, तो मैंने देखा 12 से 16 में जो चेंज आया वो कितने का आया, 4 का। तो मैंने क्या देखा, जब मैंने देखा था कि मेरा आउटपुट 6 से जब 12 पे गए थे तो 6 का चेंज आ रहा था, मतलब मेरा 6 यूनिट्स ऑफ आउटपुट बढ़ रहा था। अब मैंने देखा मेरा आउटपुट बढ़ तो रहा है, लेकिन कैसे रेट से, डिक्रीजिंग रेट से। मेरा बड़ा पहले 6 यूनिट्स बढ़ा था और अब मेरा सिर्फ 4 यूनिट बढ़ रहा है। तो यहाँ पे बढ़ता हुआ तो दिख रहा है, लेकिन 4 यूनिट्स तो बढ़ तो रहा है, लेकिन डिक्रीजिंग रेट से। फिर मैंने सोचा कि मैं और लेबर लेकर आती हूँ, हो सकता है वो बढ़ा दे। तो जब इसको लेकर आए तो इसने क्या किया, इसने 18 यूनिट्स ही बनाई। मुझे लगा था कि चलिए 16 बना रहा है तो ये 20-25 पहुँचा देगा, लेकिन इसने 18 ही यूनिट्स बनाई। तो पहले 16 बना रहा था, अभी 18 बना रहा है। तो अब यहाँ पे 16 से 18 हो तो रहा है, कितना यूनिट्स, 2 यूनिट्स बढ़ाया इसने। मुझे लगा था 4-5 यूनिट बढ़ा देगा, लेकिन हुआ कितना, कितने रेट से बढ़ा, 2 यूनिट से बढ़ा। तो हमें क्या दिख रहा है कि यहाँ तक तो सिर्फ सब चीज़ें बहुत अच्छी चल रही थी, रेट बढ़ता जा रहा था। लेकिन इस टाइम के बाद जो हमारा रेट है, इंक्रीजिंग तो हो रहा है लेकिन डिक्रीजिंग रेट से। फिर 4 से 2 हो गया। अब मैंने सोचा चलो मैं और लेबर लेकर आती हूँ, हो सकता है वो 18 यूनिट मतलब और यूनिट्स बढ़ा दे। जब मैं और लेकर आई हूँ तो उसने तो कुछ भी नहीं किया, जितना पहले वाला बना रहा था उतना ही उसने बना दिया, 18। तो मुझे क्या दिखा, इसने तो कुछ भी इंक्रीमेंट नहीं किया, ये तो 0 ही इंक्रीमेंट कर रहा है। तो यहाँ पर तो बिल्कुल ही 0 हो गया, ठीक है। तो ये एक बिहेवियर दिखाई दे रहा है। अब इस बिहेवियर में हमें पता क्या चल रहा है कि जब मेरे स्टार्टिंग में लेबर जो थी मेरे 3 लेबर जब मैं लेकर आई थी स्टार्टिंग में, पहले 2 से 4, 4 से 6 अच्छे तरीके से आउटपुट बढ़ रहा था। तो ये लेबर जो 3 लेबर थी स्टार्टिंग की, ये बहुत एफिशिएंटली वर्क कर रही थी। सब लोग अपना अपना काम कर रहे थे, कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहा था, कुछ नहीं हो रहा था, राइट। जब मैंने सोचा कि मैं और लेबर लेकर आती हूँ उस पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड पे। अब देखो लैंड तो हम नहीं बढ़ा सकते, लैंड तो फिक्स्ड है। तो मैंने जब सोचा कि मैं और लेबर लेकर आती हूँ, तो जब मैं चौथी लेबर लेकर आई तो उसने क्या किया कि ऑलरेडी वहाँ पर इतनी लेबर लगी हुई है, 3 लेबर, चौथी लेबर का इतना काम है नहीं, वो फिर भी कर रहा है। तो जब उसने क्या किया यहाँ पर, जब हमने 12 से 16 किए, जो 4th लेबर आई यहाँ पर, तो उसने जो ये लोग काम करे इनको भी डिस्टर्ब करना स्टार्ट कर दिया। क्यों, क्योंकि इसके पास इतना काम है नहीं, ठीक है। तो वो जो लोग काम भी कर रहे हैं ना, उनके साथ भी वो बातें करने लग गया। एफिशिएंसी जो इनकी कम हो रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर हमने जब देखा था कि जो रेट था वो डिक्रीज़ हो गया। फिर इसने सोचा चलो मैं और लेबर लेकर आता हूँ। तो और लेबर लाने से जो काम कर रहा था इसको भी इसने रोक दिया। तो मतलब एक तरीके से हम बोल सकते हैं ना, जहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, इतने लोगों की ज़रूरत नहीं है वहाँ पर, उतने ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं। तो वही चीज़ हो रही है। इस पीस ऑफ लैंड पे 3 लोग बहुत एफिशिएंटली वर्क कर सकते हैं। 3 के बाद कोई ज़रूरत नहीं है इस पर्टिकुलर लैंड पर काम करने की, लेकिन फिर भी लोग बढ़ते जा रहे हैं उस एक फील्ड में, उस एक लैंड के ऊपर, जिसकी वजह से आउटपुट बढ़ने की बजाय और आउटपुट कम होता जा रहा है। जब चौथी लेबर आई तो उसने और कम कर दिया, 5वीं आई उसने और कम कर दिया, और जब 6th लेबर आई है उसने तो बिल्कुल 0 ही कर दिया, उसने कुछ काम ही नहीं किया। अब मैं सोचा चलो और लेबर लेकर आ जाता है, देख लेते हैं कुछ तो अच्छा हो गई। तो जब और लेबर लेकर, तो ये तो बिल्कुल ही नेगेटिव है। जो सब काम भी कर रहे हैं उन्हें भी सबको अपने साथ बैठा लिया कि कुछ मत करो।
तो ये तो काम बिल्कुल नेगेटिव में ही ले गया। तो इसने 18 से जो 18 बना भी रहे थे उनका भी काम नेगेटिव में ले गया। तुम वो सिर्फ 14 ही बना रहे हो, उसने 14 ही कर दिया काम, ठीक है। तो यहाँ पर नेगेटिव में गया। फिर उसने कहा चलो और लेबर लेकर आते हैं और देखते हैं हो क्या रहा है। तो ये तो बिल्कुल नेगेटिव है। अब तो ये सब अपने काम छोड़ छोड़ के ही जाने लग गए हैं कि हम कर ही नहीं रहे हैं। जो इतनी सारी लेबर है, हो सकता है वो काम कर ले, हो सकता है वो काम कर ले, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, काम कर कोई भी कर लेगा। इस वजह से हो क्या रहा है, कोई भी अपना काम नहीं कर रहा। तो ये एक बिहेवियर चलता है प्रोडक्शन फंक्शन का। ये प्रोड्यूसर का एक बिहेवियर होता है। तो प्रोड्यूसर का बिहेवियर बेसिकली क्या होता है, स्टार्टिंग में जब 3 लेबर थी वो बहुत एफिशिएंटली वर्क कर रही थी, सबको अपना अपना काम पता था, किसको क्या काम करना है, किसका क्या काम है, ठीक है। तो सबने अपना अपना काम किया। जो हमारा आउटपुट था वो बहुत अच्छे रेट से बढ़ रहा है, पहले 2 से बढ़ा, 4 के रेट से बढ़ा, 6 के रेट से बढ़ रहा है। तो हमारा आउटपुट देखा 2 से 6 हो रहा है, 6 से 12 हो रहा है। तो फर्स्ट केस जो था यहाँ तक, ये बहुत अच्छा रेट था, जिसको हम बोलते हैं टीपी इंक्रीज हो रहा है इंक्रीजिंग रेट से। इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे टोटल प्रोडक्ट, और किस रेट से इंक्रीज हो रहा है, ये रेट्स हैं। 2 से 4 हो रहा है, 4 से 6 हो रहा है, इंक्रीजिंग रेट से टीपी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। फिर हमने सेकंड में देखा, हम और लेबर जब हम लेकर आए तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पे 16 से 18 हो रहा है, फिर 18 से फिर 18 पे ही पहुँच गया। तो यहाँ पे टीपी बढ़ तो रहा है, लेकिन कौन से रेट से, 4 से 2 हो रहा है, 2 से 0। तो टीपी बढ़ तो रहा है लेकिन डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है, राइट। फिर जब हम इसमें और लेबर लेकर आ रहे हैं, और लेबर आने से क्या हो रहा है, अब वो लोग जो काम कर भी रहे थे वो भी नहीं कर रहे हैं, तो उन्होंने क्या काम और कम कर दिया। तो यहाँ पे 14 से 18 हो गया। तो यहाँ पर टीपी जो है हमारा नेगेटिव में जा रहा है। तो पहले टीपी बहुत अच्छे से बढ़ रहा है, टोटल प्रोडक्ट हमारा बढ़ रहा है, सब लोग एफिशिएंटली वर्क कर रहे हैं। सेकेंड केस जो है हमारा, इस पॉइंट के बाद सेकेंड केस में टोटल प्रोडक्ट बढ़ रहा है लेकिन डिक्रीजिंग रेट से, लोग एफिशिएंटली काम नहीं कर रहे हैं। और थर्ड रेट में तो लोग ने बिल्कुल काम छोड़ दिया, नेगेटिव में जा रहा है। तो ये हमारे प्रोड्यूसर का बिहेवियर होता है। अगर मैं इसको आपको समझाऊँ टैबुलर रिप्रेजेंटेशन से, तो टैबुलर से हम यहाँ पे मैंने एमपी निकाल दिया, एमपी से हम अब एपी निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट केस में तो एमपी हमारे पास नॉट एप्लीकेबल है, यहाँ पर भी नॉट एप्लीकेबल होगा। एमपी जो हमारा एपी क्या होता है, एपी क्या होता है, टीपी अपॉन वेरिएबल फैक्टर। एवरेज हम निकालते हैं तो टीपी कितना 0 डिवाइडेड बाय वेरिएबल फैक्टर 0, 2 डिवाइडेड बाय 1 2, 6 डिवाइडेड बाय 2 3। तो ये इस तरीके से हमारे पास एपी निकल कर आता है, राइट। तो अब हम क्या देखते हैं, इस चीज़ को हम ड्रॉ करेंगे किसके ऊपर, ग्राफ के ऊपर। एक्स एक्सिस पर लिया मैंने वेरिएबल इनपुट्स और वाई एक्सिस पर लिया है मैंने टीपी, एपी एंड एमपी। तो मैंने क्या देखा, टीपी बढ़ रहा है हमारा, बढ़ता जा रहा है, और कौन से रेट से बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है, 2 से 4, 4 से 6। तो टीपी बढ़ रहा है लेकिन कैसे रेट से, इंक्रीजिंग रेट से। तो इसको हम एस टाइप से ऊपर की तरफ दिखाएंगे, राइट। फिर क्या हो रहा है, फिर टीपी यहाँ पे बढ़ रहा है, 16 से 18, 18 से 18 हो रहा है, लेकिन जो रेट है वो कैसा है, 4 2 0। तो मतलब बढ़ तो रहा है टीपी लेकिन डिक्रीजिंग रेट से, तो वो थोड़ा नीचे की तरफ बेंडिंग होता हुआ जाएगा। तो टीपी बढ़ रहा है हमारे पास यहाँ पर, लेकिन कौन से रेट से, डिक्रीजिंग रेट से। तो ये वो पॉइंट है जहाँ पर टीपी कांस्टेंट हो गया। तो ये फर्स्ट, यहाँ तक फर्स्ट केस, ये हमारा सेकंड केस, और नेक्स्ट में तो टीपी हमारा फॉल हो रहा है। तो ये नेक्स्ट केस में टीपी को फॉल होता हुआ दिखाएंगे। तो ये थर्ड 3 सिचुएशन हमारे पास बनती है। पहली, टीपी इंक्रीज हो रहा है इंक्रीजिंग रेट से, दूसरा टीपी इंक्रीज तो हो रहा है लेकिन डिक्रीजिंग रेट से, और थर्ड है टीपी फॉल हो रहा है, राइट। अब अगर हम एमपी को दिखाएं तो एमपी क्या हो रहा है, 2 से 4, 4 से 6। तो हमने देखा एमपी हमारा फॉल हो रहा है, तो एमपी हमने फॉल होता हुआ दिखाया। एमपी 2 से 4 हुआ, बढ़ रहा है यहाँ पे, स्टार्टिंग में तो एमपी हमें बढ़ता हुआ दिख रहा है, 2 से 4 हो रहा है, 4 से 6 हो रहा है। तो ये हमने दिखाया इस टाइप से, ये हमारा एमपी है, 2 से 4 हुआ, 4 से 6 हुआ। फिर हमने क्या देखा, एमपी फॉल हो रहा है, तो हमने देखा इस केस के बाद एमपी फॉल हो रहा है, फिर एमपी 0 हुआ, तो एमपी हमने यहाँ पर 0 दिखाया, और फिर एमपी नेगेटिव में जा रहा है। एपी क्या है, एपी हमारा स्टार्टिंग में इंक्रीज़ हो रहा है, फिर एपी हमारा फॉल हो रहा है, और एपी फिर हमारा क्या हो रहा है, फॉल होता जा रहा है धीरे धीरे। तो हमने क्या देखा, एपी पहले इंक्रीज़ हुआ, फिर एक पॉइंट पे एपी एमपी दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो यहाँ पर दोनों इक्वल है, और फिर एपी जो है हमारे पास फॉल होता जा रहा है। तो ये पूरा हमारे पास एक ग्राफ बनकर आता है, राइट। तो यही चीज़ें हैं जो हमने डिस्कस करी है टीपी के बिहेवियर, मतलब प्रोडक्शन फंक्शन का बिहेवियर, विच इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि इससे जो रिलेशनशिप्स मैं आपको बता रही हूँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस है, ये जब टीपी इंक्रीज़ होगा तो एपी में क्या होगा ये हम आगे देखेंगे, जब एपी इंक्रीज़ होगा तो टीपी में क्या होगा, ये सब चीज़ें वो रहती हैं। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। नेक्स्ट आता वही चीज़, रिलेशनशिप बिटवीन टीपी एंड एमपी। तो हम टीपी और एमपी की रिलेशनशिप देखते, तो पहले हमने क्या देखा, टीपी इंक्रीज़ होगा इंक्रीजिंग रेट से, फिर टीपी हमारा इंक्रीज़ होगा डिक्रीजिंग रेट से, फिर टीपी हमारा कांस्टेंट होगा, देन टीपी फॉल होगा। ये आपको याद रखना है, ठीक है।
एमपी में क्या था, पहले एमपी इंक्रीज़ हो रहा है, उसके बाद एमपी फॉल हो रहा है और उसके बाद फिर एमपी ज़ीरो हुआ और देन नेगेटिव। तो अब यहाँ पे देखो क्या हुआ, जब एमपी इंक्रीज़ हो रहा है, जब हमने देखा एमपी इंक्रीज़ हो रहा है तो टीपी भी इंक्रीज़ हो रहा है। और कौन से रेट से टीपी इंक्रीज़ हो रहा है, इंक्रीजिंग रेट से। तो आपसे पूछ लेंगे व्हेन टीपी इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट देन व्हाट एमपी विल इंक्रीज, डिक्रीज और कांस्टेंट। तो एमपी उस टाइम पे क्या होगा, तो वो हमें पता होना चाहिए। दूसरा केस क्या है, व्हेन एमपी फॉल बट रिमेन पॉजिटिव। अब यहाँ पे क्या है, एमपी फॉल हो रहा है लेकिन पॉजिटिव है, तो उस टाइम पे टीपी हमारे पास क्या है, इंक्रीज हो रहा है लेकिन डिक्रीजिंग रेट से, राइट। व्हेन एमपी ज़ीरो, जब एमपी ज़ीरो हुआ तो उस टाइम पे टीपी क्या है, कांस्टेंट है, टीपी अपने बिल्कुल मैक्सिमम पर है। जब एमपी नेगेटिव हो रहा है तो उस टाइम पे टीपी फॉल हो रहा है। तो ये रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस बहुत सारे आएंगे, तो इस रिलेशनशिप को बहुत अच्छे से पढ़ लेना। ग्राफ साइड में बना लेना, अगर इससे क्वेश्चन आते हैं तो छोटा सा ग्राफ बनाकर देख लेना, क्वेश्चंस ईजिली हो जाएंगे, राइट। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, रिलेशनशिप बिटवीन एपी एंड एमपी। एपी और एमपी के बीच में क्या रिलेशन होती है। तो अगर हम बात करें रिलेशनशिप बिटवीन एपी एंड एमपी, तो यहाँ पे क्या है, हमने देखा एमपी पहले इंक्रीज़ हो रहा है, फिर एमपी क्या, एमपी फॉल हुआ, ज़ीरो हुआ, देन नेगेटिव। एपी इंक्रीज़ हो रहा है, दोनों एक पॉइंट पे इक्वल होंगे, और एपी हमारा फिर फॉल जा रहा है, ना तो वो नेगेटिव होगा, ठीक है। तो ये हमारा ग्राफ बन कर आया जो हमने पीछे से देखा है। अब हुआ क्या, फर्स्ट केस व्हेन एमपी ग्रेटर देन एपी, जब एमपी अब यहाँ पे ऊपर है इसमें और एपी कम है, तो जब एमपी ज़्यादा है एपी से तो उस टाइम पे एपी क्या कर रहा है, राइज कर रहा है, राइट। व्हेन एमपी इक्वल टू एपी, यहाँ पर एपी और एमपी इक्वल हैं तो उस टाइम पे एपी अपने बिल्कुल मैक्सिमम पर होगा। जब एमपी कम है एपी से तो उस टाइम पर एपी फॉल कर रहा होगा। तो ये तीन रिलेशनशिप है बिटवीन एपी एंड एमपी। तो ये आपको ग्राफिकली बहुत अच्छे से पता होना चाहिए क्या रिलेशनशिप्स बताती हैं, राइट। तो ये था हमारा रिलेशनशिप बिटवीन टीपी एंड एमपी। नेक्स्ट, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन जो हमने पीछे पढ़ा है वही चीज़ें हैं। स्टेज वन हमने जो देखा था कि स्टेज वन में क्या बोलते हैं, विद इंक्रीज इन वेरिएबल इनपुट्स, जब हमने वेरिएबल इनपुट्स को बढ़ाया, लेबर को जब हम बढ़ा रहे हैं तो टीपी हमारा इंक्रीज हो रहा था, बहुत अच्छे से इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रहा था, और उस टाइम पे एमपी और एपी भी राइज कर रहे थे, जो हमने पीछे देखा। आप ग्राफ रखो और फिर इस चीज़ को पढ़ना, ठीक है। तो स्टेज वन हमारा ये बोलता है। स्टेज टू में क्या था, जब हमारे पास वेरिएबल इनपुट हमने और बढ़ाया, जब हम 2-3 के बाद और वेरिएबल्स बढ़ा रहे हैं तो टीपी हमारा इंक्रीज तो हो रहा था, लेकिन कौन से रेट से, डिक्रीजिंग रेट से। तो टीपी स्टार्टिंग में बढ़ रहा है इंक्रीजिंग रेट से, फिर टीपी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है डिक्रीजिंग रेट से। यहाँ पर हमने देखा ये बढ़ा फर्स्ट स्टेज, फिर हमारा टीपी बढ़ रहा है लेकिन डिक्रीजिंग रेट से, और फिर क्या हो रहा है, उस टाइम पे बोथ एपी और एमपी दोनों फॉल हो रहे थे, टीपी और उस टाइम पे क्या था, मैक्सिमम पे था, और एमपी उस टाइम पे क्या था, ज़ीरो था। ये वाला केस था हमारे पास, एमपी उस टाइम पे हमारे पास ज़ीरो था जब टीपी अपने मैक्सिमम पर है, ठीक है। नेक्स्ट, थर्ड स्टेज क्या बोलते हैं, जब विद इंक्रीज इन वेरिएबल इनपुट, फिर हमने वेरिएबल को और बढ़ाया तो उस टाइम पे टीपी स्टार्ट्स फॉलिंग, टीपी ने फॉल होना स्टार्ट कर दिया और एमपी क्या हो गया था उस टाइम पे नेगेटिव। तो यहाँ तक हमारे पास फर्स्ट स्टेज आएगी, ये वाली स्टेज, ये सेकेंड स्टेज है, और ये हमारी कौन सी स्टेज है, थर्ड स्टेज। तो यही हमारा लॉ ऑफ वेरिएबल इनपुट बोलता है, दैट इज़ लॉ ऑफ रिटर्न टू फैक्टर, राइट, जिसको हम शॉर्ट टर्म लॉ, शॉर्ट पीरियड का जो टाइम होता है उसमें ये लॉ एप्लीकेबल होता है। रीज़न क्या है, अगर हम बात करें इंक्रीजिंग, स्टार्टिंग में जो हमारा फैक्टर है इंक्रीजिंग रिटर्न क्यों दे रहा है, क्योंकि उस टाइम पे लेबर का डिविजन बहुत अच्छे से है, 3 लेबर्स लगी हुई है स्टार्टिंग में, सबको पता है अपना अपना क्या क्या काम करना है, इस वजह से बहुत एफिशिएंटली वर्क हो रहा है। दूसरा, स्पेशलाइजेशन ऑफ वर्क, सब अपने काम में स्पेशलाइज्ड हैं, सबको पता है क्या काम करना है, कैसे काम करना है, और वो रॉ मटेरियल जो है बल्क में लेकर रखते हैं अपने पास, मैसिव डिस्काउंट पर उनको मिल रहा है, तो बहुत रॉ मटेरियल बहुत अच्छे से, तो काम भी उनको बीच में नहीं रुक रहा है। तो ये कुछ रीज़न है जिसकी वजह से जो हमारा फर्स्ट स्टेज है वो इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर दे रहा है। सेकेंड स्टेज हमारा डिक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर क्यों दे रहा है, क्योंकि अब लेबर्स जो हैं वो लेस एफिशिएंट हो गए हैं, लेबर एफिशिएंसी के साथ काम नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत सारी लेबर होगी तो उन्हें लग रहा है कि दूसरा काम कर लेगा, जो अच्छे से कर रहे हैं उन्हें लगेगा कि ठीक है अभी तो हम रेस्ट कर लेते हैं, तो ये एक तरीके से जो रेट है वो डिमिनिशिंग में जाएगा। दूसरा, ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन के बाहर काम जा रहा है, ऑप्टिमली 3 लोग बहुत अच्छे से काम कर रहे थे, अब 3 के बाद अब चौथे पाँचवें को लेकर आओगे तो कॉम्बिनेशन प्रॉपर नहीं है। कॉम्बिनेशन प्रॉपर क्यों नहीं है, अब वही चीज़ें एक मशीन पे 2 लोग अच्छे से काम कर सकते हैं, अब एक मशीन पे 5 लोग लगा दो इकट्ठे एक साथ, तो वो लोग काम कर पाएंगे और मशीन में टूट फूट और हो जाएगी।
तो वही चीज़ है कि यहाँ पे ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन नहीं है, जिस वजह से डिमिनिशिंग में जा रहा है। नेगेटिव में क्यों जा रहा है? नेगेटिव में तो एफिशिएंसी जो लोग इस सेकेंड स्टेज में अच्छे से कर भी रहे थे वो भी बहुत ज़्यादा इनएफिशिएंट हो गए हैं, बिल्कुल एफिशिएंसी ज़ीरो हो गई, लोग अपना काम करके बैठ रहे हैं, छोड़ रहे हैं, तो एफिशिएंसी ज़ीरो। और ये जो है बियॉन्ड ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन, अगर मैं एक मशीन के ऊपर दो लेबर्स को लगा रही हूँ, बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा वर्क चल रहा है, अब मैंने 2 से 4 लेबर लगा दी, तो ये लोग काम तो कर रहे हैं लेकिन इनएफिशिएंसी के साथ, मतलब कुछ ये वेयर एंड टियर भी करेंगे। अब जब 4 के मैं सोचा एक मशीन पे मैं 6 लेबर लगा देती हूँ, 6 लेबर तो कुछ करेंगी नहीं, आधी तो उसको तोड़ ही देगी, कुछ काम ही नहीं करेगी, वो बिल्कुल ही एफिशिएंसी जो कॉम्बिनेशन है बिल्कुल ही ख़राब हो जाएगा। तो इस वजह से जो रिटर्न है वो नेगेटिव में जाएगा। तो ये कुछ रीज़न है जिसकी वजह से नेगेटिव रिटर्न इंक्रीजिंग और डिमिनिशिंग रिटर्न में हमारा जो प्रोड्यूसर का बिहेवियर है वो जाता है, राइट। तो ये मेरा चैप्टर आज का कंप्लीट हो चुका है। सो ये प्रोड्यूसर बिहेवियर का चैप्टर था जो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको कॉस्ट रेवेन्यू वाला चैप्टर जो है वो हम डिस्कस करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सो बाय, सी इन द नेक्स्ट वीडियो।